आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्राइमरी की इन एसक्यूएल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी की एसक्यूएल में क्या होती है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं प्राइमरी की इंप्लीमेंटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। एसक्यूएल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है? द टेबल विदाउट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक टेबल में प्राइमरी की नहीं लगी हुई है तो आप उसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर उसमें प्राइमरी की नहीं है तो आप एक ही तरीके के कई रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, नल वैल्यूज डाल सकते हैं। जब एक तरीके के एक से ज्यादा रिकॉर्ड आप डाल सकते हैं, सपोज करो राहुल रोल नंबर 1 आपने 5 बार डाल दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है रोल नंबर 1, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि रोल नंबर 1 वहां पे बहुत पांच पांच राहुल के रोल नंबर 1 है। तो उस समय आप यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। और आप जानते हो, चाहे वो रोल नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, आधार नंबर हो, ये सारे वो नंबर्स हैं जो यूनिक होते हैं, जो रिपीट नहीं होते। और अगर आपने गलती से इंसर्ट करने की कोशिश की भी तो वो तुरंत एरर जनरेट कर देनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, टेबल विदाउट प्राइमरी की, अगर प्राइमरी की नहीं है उसमें तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बिकॉज प्राइमरी की क्या है, बिकॉज प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, क्योंकि प्राइमरी की क्या है, वो यूनिक वैल्यू को रखता है और नल वैल्यूज को नहीं रखता। क्योंकि टेबल में प्राइमरी की नहीं है इसलिए आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स टू क्रिएट टेबल विदाउट प्राइमरी की। आपने टेबल क्रिएशन पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है टेबल क्रिएशन को जावा टी पॉइंट पे। तो जब मैंने टेबल क्रिएशन आपको पढ़ाया, ऐसा टेबल जिसमें प्राइमरी की नहीं है, तो आपने क्या लिखा था? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लो पर्सन है, आईडी उसका डेटा टाइप इंटीजर, नेम उसका डेटा टाइप वैरकर, साइज दे दिया और सैलरी उसका डेटा टाइप दे दिया। इस टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अगर प्राइमरी की नहीं है तो अब ये टेबल मान लो बनाया हमने, अब ये टेबल बन के आया और इस टेबल में आपने देखा इसमें 3 कॉलम है, आईडी है, नेम है, सैलरी, और हमने 5 वैल्यूज डलवा दी। अभी ये पांचों की पांचों वैल्यूज अलग हैं और सब नाम अलग है, सैलरी अलग है या सेम भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो अभी तो हमने ये किया। अब सपोज करो मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करूं, ये देखो। अब मैंने इंसर्ट किया पर्सन पे, मैंने कमांड चलाई इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज 1 जॉन 20,000। जो वैल्यू ऑलरेडी है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डुप्लीकेट है। तो इस ये अभी एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस टेबल में क्या नहीं है, प्राइमरी की नहीं है। इस टेबल में विदाउट प्राइमरी, इसमें प्राइमरी की नहीं है तो ये इसमें इंसर्ट हो सकता है। क्लियर? एक चीज और देखो, अब मैंने नल डाल दिया, ठीक है, इंसर्ट विदाउट इंसर्ट इनटू पर्संस वैल्यूज, और यहाँ पे क्या डाल दिया? नल वैल्यू डाल दी। तो अब आईडी में कभी नल नहीं हो सकता। भाई जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की है नहीं तो नल हो सकता है। तो मैंने नल स्मिथ और 30,000 डाल दिया, तो ये भी एक्सेप्टेड है। तो इन दोनों केस एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है? बोथ इंसर्ट स्टेटमेंट, वन विद डुप्लीकेट वैल्यू एंड वन विद नल वैल्यू, विल नॉट प्रोड्यूस एनी एरर। तो इस केस में तो कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगी। इस केस में कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, जब कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगी तो, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं प्राइमरी की, हमें तो चाहिए प्राइमरी की। तो आओ देखते हैं प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर प्राइमरी की है तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा क्या? हर रिकॉर्ड को टेबल में। बहुत अच्छी बात, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि द प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होती है और कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। क्लियर? आपने कभी भी किसी का मोबाइल नंबर नल नहीं सुना होगा, कभी भी किसी का रोल नंबर नल नहीं सुना होगा, और कभी भी दो लोगों का रोल नंबर या मोबाइल नंबर सेम नहीं सुना होगा या आधार नंबर सेम नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। वो हमेशा क्या होता है? यूनिक। अच्छा, एक चीज और, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। एंड इन द टेबल दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट सिंगल और मल्टीपल कॉलम। बट इस प्राइमरी की में एक से ज्यादा कॉलम आ सकते हैं। बात क्या है? एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, बट प्राइमरी की में एक से ज्यादा कॉलम आ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स टू क्रिएट टेबल विद प्राइमरी की, तो वही हम सेम सिंटेक्स लिख रहे हैं। क्रिएट टेबल पर्सन, आईडी डेटा कॉलम का नाम है, डेटा टाइप इसका इंटीजर है। बस जिसको आपको प्राइमरी की बनाना है उसके आगे आप क्या लिख दें? प्राइमरी की। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो, और जब टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? प्राइमरी, फिर आपने एक दूसरा कॉलम लिया नेम, उसका डेटा टाइप है वैरकर और साइज 25 और सैलरी लिया और डेटा टाइप का इंट। जैसे आप इसको रन कराओगे ये टेबल बन गया आपके सामने। क्लियर? और अब यहाँ पे सारी वैल्यू यूनिक है। अगर आप में डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करो, देखो ये जैसे मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज 1 जॉन 20,000, इसने देखा कि वन ऑलरेडी है। यहाँ पे देखो 1 ऑलरेडी है, तो उसने क्या किया? नॉट अलाउड, वो उसको इंसर्ट करने देगा। और अगर आप मैं नल वैल्यू डालने की कोशिश करूं, अगर मैं नल वैल्यू डालने की कोशिश करूं, जैसे आपने ये देखो यहाँ पे, अगर मैं अब नल वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूं तो भी वो नॉट अलाउड कर रहा है। क्यों नॉट अलाउड कर रहा है? देखो रीजन, बोथ इंसर्ट स्टेटमेंट, वन विथ डुप्लीकेट वैल्यू एंड वन विथ नल वैल्यू विल प्रोड्यूस एरर। तो दोनों केस में एरर
होगी, एरर क्यों होगी कि प्राइमरी की क्या, प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, प्राइमरी की नल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और हम वहां नल डालने की कोशिश कर रहे हैं पहली वैल्यू में, तो वो नहीं हो सकता। और आईडी में हम डुप्लीकेट, देखो 1 ऑलरेडी है और यहाँ पे जॉन आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं लेकिन आईडी रिपीट नहीं कर सकते, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1 की। तो और आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, एरर प्रोड्यूस हो जाएगी और आप उसको इंसर्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर? अच्छा ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एसक्यूएल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में क्रिएटिंग अ टेबल हैविंग मोर देन वन कॉलम एक्टिंग एज अ प्राइमरी की। तो हमने अभी एक बात पढ़ी कि एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकते हैं, तो अगर हो सकते हैं तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये देखो, क्रिएटिंग अ टेबल पर्सन, हम एक टेबल पर्सन बना रहे हैं हैविंग आईडी एंड नेम एज अ प्राइमरी की। अब यहाँ पे 2 कॉलम प्राइमरी की बन रहे हैं, तो सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स में क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट, यहां पे लिख दिया नॉट नल, मतलब वो नल नहीं हो सकता। फिर नेम लिया वैरकैर और एक सैलरी लिया, 3 कॉलम लिया, आईडी नेम और सैलरी, और जहां हमने लास्ट में लिखा प्राइमरी की और प्राइमरी की में दोनों कॉलम डाल दिए। तो अब ये जो दोनों कॉलम है आईडी और नेम, वो दोनों क्या बन गए, प्राइमरी की। तो एक से ज्यादा टेबल को अगर हमें प्राइमरी की, एक से ज्यादा कॉलम को अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो हमें लास्ट में एक्सक्लूसिवली लिखना पड़ेगा प्राइमरी की और उसके बाद उन कॉलम्स के नाम डालना पड़ेंगे। और हमेशा याद रखना ऐसी प्राइमरी की को क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। कंपोजिट की, जब एक से ज्यादा वैल्यूज हो तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट की हो जाता है। ओके, ये तो बात थी थ्योरेटिकल। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं, किसमें, ओरेकल में। तो हम रन करा के देखते हैं ओरेकल पे। तो टेबल पर्सन मेरा ऑलरेडी बना है, पहले मैं इसे ड्रॉप कर लूं, ड्रॉप टेबल पर्सन्स, PERSONS पर्सन्स। क्लियर? चलो ये टेबल ड्रॉप हो गया। अब टेबल बनाते हैं प्राइमरी की के साथ। चलो तो हमने क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल PERSON पर्सन्स मान लो। एक तो हमारा था आईडी, ठीक, उसका डेटा टाइप क्या था, इंट। ओके, और इसको हमें क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाने, फाइन। ओके, एक हमारा था नेम, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या था, वैरकैर, ठीक है, और मान लो इसका साइज क्या है, 15, ठीक है, ये हमने कर दिया। और एक था हमारा सैलरी, SALARY सैलरी, और इसका डेटा टाइप भी क्या था, इंट। अब जैसे ही मैं इसको, टेबल क्रिएट हो गया, मतलब टेबल ऐसा क्रिएट हुआ इसमें क्या है, प्राइमरी की है, मतलब आईडी नल नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्शन देखे, कमांड क्या है, DESC व्हाट, प्राइमरी की, DESC टेबल का नाम, PERSONS पर्सन्स, ठीक है। तो जैसे ही PERSONS पर्सन्स, अब जैसे ही मैं इसको देखा आपने, अब आप देखो यहाँ पे आईडी जो हमारा कॉलम है, आईडी जो कॉलम है वो नॉट नल भी है, इसका डेटा टाइप नंबर तो है लेकिन ये नॉट नल भी है, मतलब ये नल नहीं हो सकता, ऑटो बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि नल नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अब हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले कुछ वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। तो मैंने लिखा इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू PERSONS पर्सन्स, VALUES वैल्यूज। पहला 1, नाम डाल दिया हमने जॉन, JOHN जॉन, और सैलरी डाल दी मान लो 20,000। ओके, और ये इसको मैंने बंद किया। अब एक रो क्रिएट हो गया। अब इसमें हमने यहां पे डाल दिया 2 और नाम डाल दिया जेम्स और सैलरी डाल दी सपोज 30,000। तो ऑब्वियस है ये दोनों वैल्यूज अलग थी तो एक रो क्रिएट हो गई। लेकिन अब जैसे ही मैं वैल्यू रिपीट करने की कोशिश करूंगा, मान लो इसी वैल्यू को मैं दोबारा डालने, मतलब जेम्स को दोबारा, इसी वैल्यू को दोबारा डालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अब वो देखो इंसर्ट नहीं करेगा। रन करा के दिखाऊं, देखो ए वेरी स्टडी को देखा, उसने तुरंत एरर दे दी। क्या दे दिया, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, मतलब जो यूनिकनेस का कंस्ट्रेंट है वो आप वायलेट कर रहे हैं। क्यों वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आईडी आपकी क्या है, 2 है। अब मैं आईडी को चेंज कर लूं, अब मैंने कहा चलो यहाँ पे 3 डाल दूं और नाम सेम रख दूं, तब वो डाल लेगा। क्यों, क्योंकि नाम में कंस्ट्रेंट नहीं है, नाम में कोई प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की तो किसमें है, आईडी पे। तो अब देखो एक रो क्रिएट हो गई। अब देखो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पर्सन्स, PERSONS पर्सन्स, ठीक है। अब मैं देखो, अब यहाँ पे 1 जॉन, 2 जेम्स, 3 भी जेम्स है, बट जो दो जेम्स हैं उनकी आईडी अलग अलग होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, सैलरी वाली कुछ भी सेम, उससे कोई फर्क नहीं है, बट आईडी अलग होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा ऑब्वियस है 2 जेम्स नाम के बंदे काम कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट आईडी 100% उनके अलग होगी, ठीक है। सैलरी भले ही सेम हो, नाम भले ही सेम हो, बट आईडी 100% अलग होगी। क्लियर? अब हम नल वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। अब मैंने नल वैल्यू डालने की कोशिश की तो क्या नल लेगा, ये मैंने नल वैल्यू डालने की कोशिश की और एंटर किया, देखो तुरंत क्या दिया, कैन नॉट इंसर्ट, देखो साफ साफ दे रहा है कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दिस, ठीक है। और इसका मतलब हमने जो प्राइमरी की के बारे में पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि प्राइमरी की ना ही डुप्लीकेट वैल्यू लेगा, प्राइमरी की ना ही नल वैल्यू लेगा, और ये बात को मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया।